क्या हो गया? पासपोर्ट भी जी सर बताएं। ये याचिका सिराजुद्दीन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। शुरू में इनके बच्चे, इनका पुत्र जो है, उसका एक फर्जी पासपोर्ट इनकी संज्ञान में आया, तो इनने उसकी जानकारी इकट्ठी करनी चालू करी कि ये इनके पुत्र का फर्जी, बिना इनके हस्ताक्षर, बिना इनकी सहमति से कैसे बन गया। जब इन्होंने जानकारी इकट्ठी करना चालू करी तो इसके लिए इन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी को एक आवेदन दिया। और ये जिस आधार पर दस्तावेज बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, इस पर फॉर्म किसने भरा, इसका वेरिफिकेशन किसने किया, ये सारे समस्त दस्तावेजों की जानकारी के लिए इन्होंने एक आवेदन दिया पासपोर्ट अथॉरिटी को। पासपोर्ट अथॉरिटी ने ये डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें उनके कुछ उच्च अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी संलिप्त थे। इन्होंने उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया और विभाग से कहा कि जो भी दस्तावेज उनके पुत्र के पासपोर्ट बनने संबंधी प्रस्तुत किए गए हैं उस कार्यालय में, उस फॉर्म की कॉपी, सारे दस्तावेज व जिस अधिकारी द्वारा इसका वेरिफिकेशन किया गया है उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट की कॉपी व अन्य लोगों के बयान, सब उनको उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि पासपोर्ट एक्ट के तहत यदि माइनर का पासपोर्ट बनता है तो उसके गार्जियन, फादर एंड मदर दोनों की कंसेंट और सिग्नेचर की आवश्यकता होती है फॉर्म पर। लेकिन विभाग को जब इसकी जांच करने पर पता चला कि सारे फर्जी तरीके से बनाया गया है, तो उन्होंने इनको अवॉइड करने की कोशिश करी, दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए। इसके बाद इन्होंने इसकी अपील उच्च विभाग अपीलेट अथॉरिटी में करी। अपीलेट अथॉरिटी ने इसमें 2012 में ऑर्डर कर दिया कि इस फॉर्म्स की जांच करी जाए और इनको उपलब्ध कराए जाएं, जिस पर श्रीमती शहनाज फिरदौस द्वारा विभाग पर एक पत्र देकर दबाव डाला गया कि ये दस्तावेज उपलब्ध ना कराएं, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं से इस षड्यंत्र में एक सहभागी अभियुक्त थी। और उनके ना होने पर, जबकि इन्होंने फिर एक आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में कहा और विभाग ने देने से मना कर दिया उनकी आपत्ति पर, इन्होंने ये आवेदन दिया क्योंकि तबरेज खान इनका पुत्र है और पुत्र होने के नाते ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये दस्तावेज इनको मिलने चाहिए। जिस पर उच्च अधिकारी, जब अपीलेट अथॉरिटी ने ये 2012 में आदेश किया कि फॉर्म्स पे जो सिग्नेचर हैं उसको सिराजुद्दीन के सिग्नेचरों से मैच करा जाए और मैच करने पर अगर दोनों सिग्नेचर्स एक पाए जाते हैं तो इनको ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दिए जाएं, और अगर सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं तो डॉक्यूमेंट उपलब्ध ना कराए जाएं। इसी दौरान सिराजुद्दीन ने एक इस्तिगासा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर यह आरोपित किया कि ये पासपोर्ट अथॉरिटी और श्रीमती शहनाज फिरदौस, उनके पिता और उनके मामा द्वारा दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी उनके पुत्र का पासपोर्ट बनाकर उनके बच्चे का अपहरण करके अमेरिका ले जाया जा रहा है। ये इस्तिगासा चल रहा था। इसी दौरान इन्होंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल करी। माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया कि इनको 3 माह के अंदर सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। ये दस्तावेज आज उपलब्ध ना होने पर जब इन्होंने कंटेम्प्ट लगाया, कंटेम्प्ट की कार्रवाई के दौरान इन्होंने आज 30/11/2015 को ये दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं आदेश, और इसमें कहा है कि सिराजुद्दीन जी के दस्तखत उन फॉर्म और अन्य दस्तावेजों पर नहीं है, इसके कारण ये थर्ड पार्टी हैं और तबरेज खान का जो पासपोर्ट जारी किया गया है वो इनके सिग्नेचर नहीं मैच करते हैं, और ये फॉर्म दे दिया और डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया है। इससे अब ये सिद्ध हो रहा है कि जो तबरेज खान का
तबरेज खान पुत्र सिराजुद्दीन का जो पासपोर्ट है वो फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज और फर्जी पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन करके बनाया गया है। अब इसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी।